मुझे लगता है कि जीवन में जितना ज़्यादा खाना-पीना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा हँसना भी ज़रूरी है। तो इसी के बेसिस पे मैं आज एक फ़नी के-ड्रामा लेकर आई हूँ और वो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है, आपका दिल खुश कर देगी। पूरे के-ड्रामा में आप लास्ट तक एकदम एंगेज रहने वाले हो, इसे बंद के रहने वाले हो, बिकॉज़ पूरे के-ड्रामा में आपको फ़नी वाला सीन हमेशा ही देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी का कांसेप्ट ये नहीं है कि आपको फ़नी करवाए, कहानी का कांसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि लव, रोमांस, ब्रेकअप, फिर शादी, और इसके साथ-साथ आपको फ़नी वाला कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो कहानी के बारे में बताना शुरू करते हैं। इसमें होता कुछ ऐसा है कि जो हमारी हीरोइन है और उसकी फ्रेंड का बॉन्डिंग दिखाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही गहरा है और इसमें जो हमारी हीरोइन है उसका नाम होता है मिस सिन्हारी, और उसी की फ्रेंड होती है जो बहुत ज़्यादा ही रिच होती है। लेकिन उसके पापा चाहते हैं कि वो शादी कर ले, लेकिन वो नहीं करना चाहती है। वो सोच रही है कि अपना बिजनेस खड़ा करे, उसके बाद ही दूसरी तरफ उसके पिता के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। वो अपनी बेटी के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन अपनी बेटी को बताते हैं डायरेक्ट उसी दिन जिस दिन उसको जाना होता है। तो वो डायरेक्टली मना कर देती है अपने पापा को, लेकिन क्या ही करे यार, पापा मेलोड्रामा करके उसे मना ही लेते हैं। यहाँ हमारी हीरोइन को जो फ्रेंड होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा ही शातिर होती है। वो अपने दोस्त को भेज देती है, खुद ना जाकर उससे बहुत सारी चीजें खरीदवाती है, और उसके बाद शॉपिंग करने के बाद वो भी पूछने लगती है सिन्हारी की क्या बात है तुम मुझे इतनी शॉपिंग। तभी सिन्हारी की फ्रेंड बताती है कि प्लीज यार तुम मेरे लिए मेरी जगह पे डेट पे चल जाओ, ब्लाइंड डेट पे, बिकॉज मैं तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती हूँ अभी, और तुम कुछ भी ऐसा करना जैसे कि ये ब्लाइंड डेट एकदम कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए। स्टार्टिंग में तो हमारी हीरोइन बिल्कुल नहीं मानती, इसके लिए सोचती है कि और जब तुम्हारे पापा बोल ही रहे तो तुम्हें शादी कर ही लेना चाहिए, या फिर एक बार जाकर उससे मिलना चाहिए, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन होती है साफ साफ मना कर देती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम चल जाओ। अब इतना रिक्वेस्ट मानने के बाद एक फ्रेंड मना कैसे कर सकती है, वो भी बेचारी चल जाती है उसके जगह पर, और तरह तरह के नाटक करती है, ऐसे ऐसे नाटक जो कि आपको देखने में वहाँ पर बहुत ज्यादा ही फनी सीन होने वाला है। उसका मेन मोटो यही होता है कि बस लड़का कैसे भी करके उसे रिजेक्ट कर दे, लेकिन उस लड़के को तो अपोजिट ही होता है यार, वो लड़का उसे पसंद कर लेता है। लेकिन जो हमारी हीरोइन है घर पे आके अपनी फ्रेंड से बताती है कि वो पक्का मुझे रिजेक्ट ही करने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, उसके बाद तो कोई भी किसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। यहाँ तो हमारे हीरो को वो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है और दोबारा मिलने का वो डेट फिक्स कर रहा होता है। तो ये कहानी तो आगे और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो जल्दी से जाकर देखो, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही करना।